सो गाइस वेलकम बैक, यू वाचिंग बिग मसल टीवी। सो भाई जैसे कि आपको पता होगा रिसेंट में काफी सारे कंपटीशन मैंने खेले हैं, काफी सारा एथलीट वगैरह से भी मेरी बात हुई है। सो मैं जो लोग अभी हैं जो मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं या कोई और भी ये वीडियो देख रहा है तो उनको मैं थोड़ा टिप्स टाइप में आपको देना चाहूंगा। अगर आप कंपटीशन वगैरह खेल रहे हो तो क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सो रिसेंट में आपको पता होगा, देखो एक रील दिखाता हूँ मैं आपको। इनका नाम है गजानन जजोरिया और इनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। सही सुना आपने, थी। आज से 4 दिन पहले इनकी डेथ हो गई। ये 2 से 3 महीने तक एनपीसी जयपुर, एनपीसी राजस्थान की बहुत ज़ोरों से तैयारी कर रहे थे। फर्स्ट टाइम ही वॉज प्लेइंग अ कॉम्पिटिशन। गेस व्हाट, ये फर्स्ट आए एनपीसी राजस्थान में, अपनी कैटेगरी में, अपनी डिवीजन में। बट लेकिन इत्तेफाक देखिए और किस्मत देखिए, जिस दिन इनका मेडल आया उस रात ये सोए और सुबह उठे, ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड। इनको हार्ट अटैक आ गया एंड ही डाइड। ये जो बंदा है ये मेरे साथ जयपुर में था, ये खेलने गया था। अब क्या हुआ इनको क्या नहीं हुआ उसके बारे में बात नहीं करेंगे, डीप नहीं जाएंगे। बस ये ऊपर से पता लगा हमें कि इनको हार्ट फेलियर हुआ था। सो होता क्या है, देखो बहुत सारे लोग, मैं मतलब ये बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, जैसे ही स्टेज से नीचे उतरे हैं उनको लगता है बस अब जो होना था हो गया, अब काम डन है, तो वो अपनी बॉडी को सीरियसली नहीं लेते। सबसे पहली चीज आपको स्टेज से उतर के क्या करनी है, आपने काफी टाइम तक आपने अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट करा हुआ। सबसे पहली चीज आपको अपनी बॉडी को 1.5-2 लीटर पानी बिल्कुल एकदम स्टेज से नीचे उतरते ही देना है। उसके बाद आपको देखना है कि आपकी बॉडी हाइड्रेट हुई है नहीं हुई। अगर आपको लग रहा है हाइड्रेट नहीं हुई है तो मेडिकल स्टोर के ऊपर एक पैकेट आता है इलेक्ट्रोल का, वो आपको पीना है। जिससे कि क्या होगा, रिसेंट में आपने अभी 3-4 दिन जितना भी पानी अपनी बॉडी से निकाला है वो आपको वापस मिल जाएगा, और साथ में जितने भी आपके एसेंशियल मिनरल जो डिप्लीट हुए हैं वो वापस मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, लास्ट के जो 2 दिन होते हैं उसके अंदर वाटर पिल्स यूज करते हैं जो कि हमारी बॉडी से वाटर को फ्लश आउट कर देती है। अब होता क्या है, 2 टाइप की होती है, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ऊपर से बता रहा हूँ। पहला ऐसा होता है कि लोग यूज करते हैं कि सोडियम निकालते हैं, जिससे क्या होगा, सोडियम निकलता है और दूसरे एसेंशियल मिनरल हमारी बॉडी में रह जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम हो गया और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वो बच के रह जाते हैं, वो नहीं निकलते हैं, तो वो थोड़ी सी सेफ होती है। दूसरी होती है लेक्सिस, वो आपको पता होगा बहुत ज्यादा डेंजरस है, वो सब कुछ ही फ्लश आउट कर देती है। एसेंशियल मिनरल, सोडियम जो भी मिलेगा सारे फ्लूइड आपकी बॉडी से फ्लश आउट कर देती है। तो स्टेज पे आपको चिपकी स्किन दिखाई देती है, वो काफी ज्यादा डेंजरस होती है। अब होता क्या है कि हम स्टेज पे गए, हमने 2 दिन सारा अपना पानी वानी निकाला, उसके बाद क्या हुआ, मान के चलो आप स्टेज से उतरे, आपने पानी वानी इतना नहीं पिया, आप कोई मेडल जीत गए, आपके ध्यान में नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं, आपके यार दोस्त आए, आप साथ में पार्टी करने चले गए। अब मान के चलते हैं कि आपने वहां पे ड्रिंक वगैरह कर ली। अब ड्रिंक्स आपको पता होगा आपकी बॉडी को और ज्यादा अंदर से सुखा देती है। आपकी जो भी पार्टी वार्टी चलने लग रही है, आपने ड्रिंक वगैरह कर लिया, आप और ज्यादा डिहाइड्रेट हो गए और आपकी बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी होगी। अब हुआ क्या है, सारे जो एसेंशियल मिनरल है वो तो आपकी बॉडी से पहले ही मतलब जा चुके हैं 2-3 दिन के अंदर, तो आपके हार्ट के ऊपर काफी ज्यादा लोड आ जाता है, उसमें चांसेस होते हैं कि आपका हार्ट फेल हो जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले स्टेज से उतर के आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है। अगर आपको लग रहा है आपके बहुत ज्यादा फ्लूइड के जो लेवल है, सारे जो एसेंशियल मिनरल है वो डिप्लीट हो चुके हैं, आपको इलेक्ट्रोल मेडिकल स्टोर से जाके ले लो, अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर लो, थोड़ा बहुत कार्ब्स खा लो, उसके बाद नॉर्मल हो जाए, जब आप पार्टी करनी है या जो भी करना है अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर जाओ। जल्दबाजी का काम बहुत बेकार होता है। अब मान के चलो 2 दिन लगातार, मान लो 2 दिन कंपटीशन, आप वहां से उतरे स्टेज से, उसके नेक्स्ट डे भी आपको कंपटीशन, आप वहां से उतर के आपने कार्ब्स वगैरह ले लिए, मान के चलो पानी भी पी लिया, आपने ज्यादा पी लिया, आपको ऐसा लगेगा अरे भाई ये क्या हो गया, क्योंकि आप एकदम से कार्बोहाइड्रेट और पानी पिएंगे तो इंस्टेंट वेट गेन होता है। आप सुबह सुबह उठोगे, आपको लगेगा अरे इतना पानी कहाँ से, आप फिर से लैक्सिस ले लोगे। पहले ही आप 3 दिन से ले रहे हो, सारे इलेक्ट्रोलाइट आपके डिप्लीट चल रहे हैं, फिर से आप ले लोगे, बहुत डेंजरस है। सोच समझ के काम करो भाई, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो और
ये चीज मेन थी, मैं आपको बताना भूल गया। आप बहुत टाइम से मतलब स्टीरॉइड वगैरह ले रहे हो तो अपना हार्ट का जो होता है ना चेकअप जरूर रखो। ये मेरी रिसेंट की रिपोर्ट है, देखो। तो मेरा तो कुछ निकला नहीं है, मेरी तो हार्ट की वैल्यू वगैरह सब नॉर्मल है। इससे क्या होता है कि ब्लॉकेज होती है ना आपकी, तो वो आपको पता लग जाते हैं कि आपके हार्ट में कोई ब्लॉकेज है क्या नहीं, या आपके हार्ट का साइज अगर बड़ा हो रहा है तो वो भी आपको पता लग जाता है। तो 3,500 के आसपास का टेस्ट है, और भाई ये मैंने अभी रिसेंट में कराया, तो मेरा तो निकला नहीं कुछ। लेकिन जो लोग बहुत टाइम से स्टीरॉइड ले रहे हैं, एक चीज ध्यान में रखने, अपने हार्ट का चेकअप जरूर करवा के रखें, क्योंकि हार्ट अटैक आता है और हार्ट फेलियर होता है, तो दोनों चीजें अलग अलग है। हार्ट अटैक के अंदर तो आपको 3 चांस मिल जाते हैं, लेकिन हार्ट फेलियर में आपको चांस नहीं मिलता है। तो ये चीज ध्यान में रखना। वीडियो को लंबी ना करते हुए यहीं पे मतलब चीजें मैं रोकता हूँ। तो ये बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। मतलब ध्यान नहीं देते हैं लोग, स्टेज से उतरे, पार्टी वार्टी कर ली और ध्यान नहीं दिया कि 4 दिन से पहले ही सारे आप चीजें लेने लग रहे थे। तो ये चीज ध्यान में रखनी है भाई आपको। तो भाई अब चलते हैं जिम, और लेके जा रहा हूँ बिग मसल न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे। तो भाई बिग मसल न्यूट्रिशन के प्रीमियम गोल्ड वे के अंदर आपको 25 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है, साथ में 11 ग्राम तक इसके अंदर आपको EAA मिल जाएगा, और ट्रस्ट सील लग के आती है, जिससे कि तीनों लैब रिपोर्ट मिल जाएगी। अपने फोन से स्कैन करते हैं तो बेस्ट सेलिंग प्रोटीन है ऑन फ्लिपकार्ट एंड ऑन Amazon। और भाई एक चीज और आने लगी है इसके अंदर ये प्रो हाइड्रोलाइज टेक्नोलॉजी आने लगी है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे क्या होगा, 70% तक मोर आपको प्रोटीन आपकी बॉडी को मिलता है। जो मेरे भाई होते हैं 1-2 जिनको प्रोटीन के डाइजेशन में भी इशू आता है, उनका भी ये दिक्कत मतलब दूर हो जाएगी। इसके अंदर क्या होगा कि नॉर्मल जो प्रोटीन होता है उसके आप कंपैरिजन मारते हो तो 70% तक आपको इसके अंदर मोर प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि प्रो हाइड्रोलाइज टेक्नोलॉजी ये लोग यूज करते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ, डू गो एंड चेक इट आउट। अब की बार जो फ्लेवर है डेट इज कुकीज एंड क्रीम, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ। फ्लेवर सारे अच्छे हैं, मैंने सारे ट्राई करे हुए हैं। डू गो एंड चेक इट आउट। बिग मसल न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे, बेस्ट सेलिंग प्रोटीन ऑन Amazon, ऑन फ्लिपकार्ट। चलते हैं भाई जिम। आज जिम में करने वाले हैं हम अपना बाइसेप का वर्कआउट, क्योंकि काफी दिन हो गए कंपटीशन वगैरह चल रहे थे, तो बाइसेप की ट्रेनिंग हो नहीं रही थी, क्योंकि मैन फिजिक के अंदर बाइसेप का कोई काम नहीं है। तो आज करने वाले हैं बाइसेप का ट्रेन। डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड भाई जो भाई है मेरे, जो भी अभी तक जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है भाई बिग मसल न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे। डू गो एंड चेक इट आउट। Years make a heartbreak worse. Plus a lot was going on, couldn't stop it at the time. Dad tried to flip the house. Funny that it all ended upside down. Known for being optimistic, started feeling different. Couldn't fix it, started writing lyrics, all because nobody tried to hear it. Around the same time, hooked to the nicotine. Music and the smoke were synonymous to me, it seemed. Paid prices through the vices, both sides. Obsessed with a vision, I knew I could make mine. I knew it would take time, I knew they would outshine. Thought it was just music, didn't know that they would take sides. Freestyle at the party, they said turn it down. Sorry, wasn't talking over what you're gossiping about. Small town with dreams that didn't involve skis. Looking at me like a weirdo, outside of the scene. Stuck to my friends, stop fucking with fair weather. But the maple showers brought out the Mayweather. Didn't know what I was doing, but I knew I couldn't stop. Wasn't slowing down, even when my 4th tape dropped. Around the time I was drunk most my freshman year. Was so focused on my craft that my grades got weird.
back early 14, all my friends had new friends and I lived off campus in a dingy apartment on a twin bed mattress. Sucked, but I kept my grades up for a bit. I would kick it with some homies every now and again, but the Laramie cold was keeping me inside, and I was smoking on the green when I needed to write. Wasn't able to sleep or even write without it, and being alone made my anxiety spike. If I was hanging with the group, I was drinking that night. Couldn't handle being out without a drink in my sight. Was a mess working on the science of feeling tall. If it wasn't for that tape, I wouldn't get up at all. Recording on a mic that was USB. Thankfully I had Craig making all of my beats. Still struggling trying to be heard. Still a joke back home, stuck in his work. Drop science to dead silence. I was like, word, they don't get it yet, but I swear that it's gonna work. Went back home for the summer, met up with a girl that I used to love, but I was all messed up at the time because I couldn't deal with thinking about another end to us. She brought me back to life, back in senior